अगर तो आपको एंजाइटी इश्यूज़ हैं मेरी तरह, ड्रामा स्टार्ट किया है तो इसे फिर देखते रहना है एंड तक, और फिर साथ गुस्सा भी करते रहना है अपने आप पर कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्यों इतना स्टूपिड ड्रामा शुरू किया कि जब तक इसकी अगली एपिसोड देख ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं 5 ऐसे ड्रामे डिस्कस करने लगी हूँ कि जिनको आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कौन से हैं ये 5 ड्रामे जिनको देखने की आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? स्टार्टिंग विद नंबर 5, और जैसे जैसे हम फर्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपको मोर इरिटेटिंग ड्रामास देखने को मिलेंगे। नंबर 5th नंबर पर जिस ड्रामे को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ड्रामा एज सच टॉक्सिक तो नहीं है, स्टूपिड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे 5th नंबर पर रखा है कि मतलब बहुत बुरा नहीं था। आपकी मेरी एक्सपेक्टेशन इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा हाई थी। ड्रामे का नाम है चांद तारा। ये एक रमज़ान ड्रामा है। आई डोंट नो कि दानिश तैमूर और आयज़ा के केस में ये क्या मिस्ट्री है कि जब ये दोनों मिलकर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल का स्टूपिड होता है। आपको याद होगा मेहर पोस्ट ड्रामा, वहाँ पर भी यही सीन था, बट सेपरेटली कोई भी ड्रामा करते हैं दोनों ही तो वो ब्लॉकबस्टर ही जाता है। दानिश के केस में भी ऐसा है कि मतलब चाहे वो काम करें दीवानगी और कैसी तेरी खुदगर्जी में, कोई बहुत ही फजूल से फजूल स्क्रिप्ट भी होना जहाँ पर दानिश इज़ वर्किंग ऑल अलोन, वो फेमस है। आजकल इनके ड्रामे जानिसार ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हुए हैं। सेम गोज़ विद आयज़ा भी जब सेपरेटली काम करती हैं तो छा जाती हैं। कॉमेडी में ही इनके रिसेंटली 2 बड़े ड्रामे हिट हो चुके हैं, चुपके चुपके एंड चौधरी एंड सन। लेकिन क्यों नहीं हमारे मेकर्स इस हस्बैंड वाइफ को कंपाइल करने की कोशिश करते? यहाँ पर दोनों से चमत्कार करवाने में क्यों हो रहे हैं नाकाम? नंबर 4th नंबर पर एक ऐसा ड्रामा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है उस ड्रामे की। मैं बात कर रही हूँ बिलाल अब्बास और सजल अली का जो ड्रामा था, कुछ अनकही। दैट वॉज रियली स्टूपिड। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग ड्रामा होगा। लाइट हार्टेड भी अगर ड्रामा था तो फिर भी कुछ तो होना चाहिए था ना कि जिससे ड्रामा देखने का मज़ा आता। इन लोगों को लग रहा था कि अगर आज पीटीवी के दौर का ड्रामा हम बनाएंगे तो आजकल के दौर में एग्जिस्ट करेगा और चलेगा, बट ऐसा नहीं हो सका। वो दौर था जब लोग भी सादा थे और चैनल भी एक था। ड्रामा वॉज स्टूपिड। ड्रामे को इतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिल सकी इन अ पॉजिटिव मैनर। नंबर 3rd नंबर पर एक ऐसा ड्रामा है जहाँ पर आपको इंतहा दर्जे के स्टूपिड लॉजिक्स दिखाए गए हैं। ख़ास तौर पर जो इनका मोटिव था इस ड्रामे के अंदर वो बहुत अजीब था। बख्तावर, एक लड़की अगर माशरे में निकलकर कुछ करना चाहती है, फिर कमाना चाहती है तो इसको लड़के का रूप ही धारना है, अदरवाइज़ मर्द तो इसको चीड़ फाड़ कर खा ही जाएंगे। आज के दौर में तो हज़ारों नहीं लाखों लड़कियां जॉब कर रही हैं, ऑफिसेस में काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं। ये लड़की के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसने लोगों को कैसे टैकल करना है। बख्तावर का निकलना, अपने बाल कटवा कर और एक बॉयश लुक के साथ पूरा ड्रामा एक झूठ की बेस पर चलना, और एंड में उसने अखज़ किया नथिंग, नो लेसन, कोई सबक भी नहीं। ड्रामे का चर्चा तो बहुत हुआ लेकिन फ्लॉप ही गया। अगर आपको अच्छा लगा था बख्तावर ड्रामा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, अब मैं जिक्र करने लगी हूँ 2nd नंबर पर ऐसे ड्रामे का
जिसके कैरेक्टर से इतना ज़्यादा क्रंच दिखाया गया है। कैरेक्टर का नाम है माहिर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुझे प्यार हुआ था। माहिर 2 लोगों को नचा रही है। अपने बाप को इस कंडीशन में ले आई, अपने ताया को मरवा दिया और भी बहुत कुछ इसने ऐसा किया इस ड्रामे में जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अरीब का कैरेक्टर भी बड़ा अजीब है। शुरू में तो आप दिखा रहे हो कि हाँ वाकई इससे प्यार हो गया है, फिर लेटर ऑन वो इसके ही अगेंस्ट जाकर इतनी ज़्यादा स्टूपिड हरकतें करता है। उफ, ड्रामे में एक कॉन्फ्लिक्ट है 2 लवर्स के दरमियान। इट वॉज स्टूपिड ड्रामा। इट विल डेफिनेटली बर्न योर टाइम। नंबर 1। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि नंबर 1 पर वो कौन सा ड्रामा है जो इंतहा दर्जे का फजूल है, जिसको आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे इसकी लाख चर्चा रही, लेकिन आप इस ड्रामे से गुरेज करें। कितने लोग हैं जो मेरे बताने से पहले ही समझ चुके हैं कि मेरा इशारा किस ड्रामे की तरफ है? नहीं समझे तो भैया थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। तेरे बिन ड्रामा एक बहुत ही अच्छी कास्ट के साथ एक बहुत ही स्टूपिड ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा जिसमें स्टार्ट से लेकर ऑलमोस्ट एंड तक नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं 100% एंड तक आपको सिर्फ एक लड़की की फजूलियात दिखाई जाएंगी, जिसका नाम है मीरव। एक ऐसी लड़की जिसको कुछ पता नहीं कि उसे क्या करना है और उसने अपने अच्छे खासे ख़ानदान की रेपुटेशन को तहस नहस करके रख दिया है। वो एक इंतहा दर्जे की स्टूपिड लड़की है जो ये भी नहीं देखती कि उसके हस्बैंड ने उसे कितना प्यार एहतराम दिया और उसके बदले में वो इसके मुंह पर थूक फेंक रही है और लगा रही है ज़ोर का थप्पड़। बहुत ही स्टूपिड क्रंच सा कैरेक्टर था। एक कैरेक्टर आपने इंतहा दर्जे का फजूल दिखाया और दूसरा इतना अच्छा कि मतलब उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुर्तसिम का किरदार टोटली या फिक्शन बेस्ड कैरेक्टर। इतना भी किसी का टेम्परामेंट सॉफ्ट नहीं होता कि कोई इसके सामने इतनी स्टूपिडिटीज़ करे और वो फिर भी अपनी बेगम के सामने हाथ जोड़ा खड़ा रहे। ये थे वो 5 ड्रामे जिनको स्टार्ट करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। देयर इज़ एवरीथिंग अबाउट दिस 5 ड्रामाज जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।